सुकून से बैठना भी एक कला है। कभी घंटों अकेले बैठकर देखिए, बहुत राहत मिलेगी आपके मन को। किसी भी मैटर को लेकर आपके मन में कोई फाइट चल रही हो तो कहीं किसी से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, सॉल्यूशन आपके पास होंगे। तो चलिए, आज कोई ख़ास रेसिपी नहीं, आज सुकून से बैठेंगे और बातें करेंगे। अब बातें होंगी तो बस चटपटे सैलेड बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे स्किन ग्लो और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन ब्रांड के कॉस्मेटिक, कैप्सूल, सीरम, सप्लीमेंट अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे बनाना एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, पपाया एक्सट्रैक्ट, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। और हम सभी उसका इस्तेमाल भी करते हैं और हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे स्किन, हेयर और कंप्लीट हेल्थ के लिए अच्छा भोजन है। हम क्या खाते हैं उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे स्किन, हेयर और हमारे हेल्थ को तुरंत प्रभावित करते हैं। हमारी आँखों की चमक पे, होठों की रंगत पे और हमारे स्किन की ताजगी पे भी वो दिखते हैं। हमेशा कोशिश करें दोस्तों कि चाहे आप जो भी खा रहे हो उसमें एक वक्त का जो हो वो फ्रूट सैलेड का हो। जैसे इसके लिए दोपहर बेटर होगा, क्योंकि मॉर्निंग में भी कुछ एक फ्रूट्स है जो आप खा सकते हो, जिसका सेवन कर सकते हो। जैसे कुकुम्बर हुए, एप्पल हुए, पपाया हुए या फिर पाइनएप्पल वज़न घटाने के लिए सही रहता है, क्योंकि उसकी तो मेडिसिन भी बनाई जाती है बाहर में, जिससे आपके फ़ैट में बहुत ज़्यादा कमी आती है फ़ैट लॉस के लिए। तो स्ट्रॉबेरी भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के मेडिसिन नहीं बनते हैं, मगर पाइनएप्पल के मेडिसिन बनाए जाते हैं। या फिर आप सीधा पाइनएप्पल का सेवन भी कर सकते हैं अपने वज़न को बहुत जल्दी कम करने के लिए। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आपको खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक नहीं लेने हैं। तो कोशिश करें कि दोपहर में एक टाइम फ्रूट सैलेड के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि फ्रूट सैलेड के सेवन से आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है, आपकी उम्र लंबी होती है, आपकी त्वचा जवां होते हैं, आपके वज़न में कमी आती है। अगर आप बहुत हेल्दी होते जा रहे हैं तो एक तो अनाज से आपके वज़न में कमी आएगी और फ्रूट सैलेड से बहुत जल्दी कमी आएगी। मतलब स्किप हो जाता है ना दोपहर का भोजन, रोटी दाल चावल हम जो कुछ भी खाते हैं, तो उसके जगह पे फ्रूट सैलेड से अगर हम पेट भर लेते हैं तो हमें वीकनेस भी नहीं होती है और उसके बहुत सारे बेनिफिट भी हमें मिल जाते हैं, क्योंकि खनिज लवण की प्राप्ति फ्रूट सैलेड से होती है। बहुत सारे रोगों से सुरक्षा होती है। आपको अगर कब्ज की शिकायत है तो उससे भी आपकी समस्या में मुक्ति होगी। इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है फ्रूट सैलेड। फाइबर की मौजूदगी होती है बहुत सारे फ्रूट्स में, तो आपको कैंसर, हृदय रोग ये सब कभी नहीं होंगे, उससे बहुत सुरक्षा होती है। अगर पानी की समस्या है आपके शरीर में तो वो फ्रूट सैलेड फुलफ़िल करता है। जैसे चुकंदर मैंने यहाँ उठाया है, तो चुकंदर आयरन, मतलब चुकंदर में जो है वो आयरन उपस्थित होते हैं, पाचन शक्ति को स्वस्थ बनाता है दोस्तों ये, और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ बनाता है। इसीलिए चुकंदर के जूस बनाकर आप पी लो। और पराठे बनाते हैं लोग, आप कर्ड में भी चुकंदर मिलाकर खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिट मिलते हैं। अभी खीरा हुआ तो खीरे में 96% पानी होते हैं, जो शरीर में हाइड्रेशन को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी एवं के पाए जाते हैं खीरे में। तो गर्मी में खूब सारे खीरे खाएं और ठंड में
थोड़े बहुत खाएं, मगर खाएं ज़रूर। और जैसे अभी मूली हो गए, गाजर हो गए, तो इसके भी बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए पाए जाते हैं, जो आँखों को स्वस्थ बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और वज़न को भी घटाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसे गाजर और मूली के पीसेस करके ये क्या इसको मतलब कद्दूकस कर रही है। कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, उसको छीलने के बाद मैं सैलेड को डेकोरेट करने के लिए थोड़े से उसके साइड को निकाल रही थी। इससे उसकी डिज़ाइन भी अच्छी दिखेगी जब आप सैलेड कट करेंगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा उसको डेकोरेट यानी गार्निश कर सकते हो, थोड़ा अच्छा सुंदर सुंदर लुक दे सकते हो अपने सैलेड को। तो मैं आप लोगों से बातें करते करते सैलेड भी बना रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाऊं, और जो फ्रूट्स हैं मेरे पास उसके बेनिफिट भी बताऊं। जैसे हर घर की एक कहावत है कि सर्दी खांसी हो गई है तो आप मूली मत खाना, ठंडी होती है ठंडी बिल्कुल होती है। लेकिन बड़े बुज़ुर्गों ने जैसा कहा है तो हमें वो भी मानना है, लेकिन मूली ज़रूर खाना है, क्योंकि मूली हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो जब सर्दी खांसी हो तब आप कम कर दें, लेकिन मूली का सेवन ज़रूर करें, वो आपको किसी न किसी रूप में बेनिफिट देंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि मैंने जो कद्दूकस किए थे, मूली, गाजर और चुकंदर तीनों को छील करके, तो उसको मैं ऐसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप बस ये देखते जाइएगा कि जैसे मैंने ऐसे डेकोरेट किया, तो आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, या सैलेड ऐसे भी खा सकते हो। जब आपको बाइट करके नहीं खाने की इच्छा है तो आप ऐसे मतलब कद्दूकस करके, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। एक दिन मैं उसके भी सैलेड की रेसिपी डालूँगी। अभी मैंने ऐसे जस्ट कद्दूकस किया और फिर टमाटर से ऐसे कुछ सजा दिया। कहते हैं ना कि कोई भी खाना जब हमारे सामने आता है तो पहले हमारी आंखें खाती है, फिर हम खाते हैं। तो जब हमारे सामने कोई भी चीज़ खूबसूरती से प्रेजेंट किए जाते हैं तो हमारे अंदर खाने की इच्छा जग जाती है। तो जस्ट मैंने सोचा ऐसे मतलब नॉर्मल सैलेड काट के खाना है तो चलो थोड़ा डेकोरेट भी कर ले और आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें भी कर ले। स्ट्रॉबेरी मोटापा कम करता है, कब्ज से बचा जा सकता है, दांतों को स्वस्थ बनाता है। और टमाटर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि टमाटर हमारी त्वचा को सुंदर बनाता है। त्वचा कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ना हमारे लिए। हम कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो खिल जाती है, क्योंकि हमारी त्वचा खूबसूरत होती है, तभी कोई भी रंग हम पे खिल जाता है। आपकी स्किन डार्क है या फिर आप फेयर हो, ये कोई मैटर नहीं करता है स्किन के ग्लो के ऊपर। तो टमाटर का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि टमाटर से त्वचा सुंदर बनती है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, यकृत को स्वस्थ रखता है, और यदि गैस की समस्या है आपको तो उससे भी राहत मिलती है। और संतरे में विटामिन सी भरपूर होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, आँखों को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि हमारी सुंदरता में आँखों की भी चमक को इंक्लूड किया गया है। तो संतरे का भी सेवन ज़रूर करें। अंगूर के सेवन से मस्तिष्क पर उम्र के कम प्रभाव पड़ते हैं। इसमें फाइटोकेमिकल होते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, मगर आप अंगूर के सेवन से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसीलिए अंगूर का भी सेवन ज़रूर करें, क्योंकि अंगूर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिसके साथ ये वज़न घटाने में भी सहायक होता है। और मटर विटामिन ए, ई, डी, सी और के से भरपूर होते हैं। मटर में प्यूरिन प्रोटीन पाए जाते हैं, मगर हाँ, प्यूरिन के अधिक सेवन से हाई यूरिक एसिड के कारण बन सकते हैं। इसीलिए यदि आपको यूरिक एसिड की समस्या हो तो मटर कोशिश करें कम से कम सेवन करें। अब अपने सैलेड को और भी चटपटा बनाने के लिए आप सॉल्ट डाल लें। सॉल्ट में बेस्ट होगा कि आप रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, वो बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। क्योंकि मोस्टली हम अपने खाने में सेंधा नमक इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं, तो सैलेड में कोशिश करें कि आप सेंधा नमक ही डालें। ऐसे आप काला नमक भी डाल सकते हैं डाइजेशन के लिए, वो भी बेटर है, या नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। और थोड़ा चाट मसाला डाल लें
यदि चाट मसाला ना हो तो आप खुद से बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। जीरे और अजवाइन को हल्का सा तवे पे भूनकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लें और सबका पाउडर बनाकर एक डिब्बे में रख लें, और जब भी सैलेड खाएं थोड़ा सा डाल लें और अपने सैलेड को और भी चटपटा बना लें। हरी मिर्च वैसे तो बहुत तीखी होती है मगर बड़े काम की होती है, क्योंकि हरी मिर्च में कैप्साइसिन यौगिक पाए जाते हैं जो पाचन को तो स्वस्थ बनाते ही हैं, साथ ही साथ मोटापे को भी कम करते हैं। तो लीजिए, बातें भी हो गई और मेरे सैलेड भी रेडी हो गए। मैं तो जा रही हूँ खाने, और आप लोग भी इन लाल पीले हरे रंग बिरंगे फलों से अपने स्किन, अपने हेयर और अपने हेल्थ को स्वस्थ रखिए, खूबसूरत दिखिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।